आटे का बहरान फिर सर उठाने लगा है। हुकूमत की निराली मंतक गंदम के ज्यादा पैदावार वाले जिले रहीम खान को सबसे कम गंदम का कोटा फराहम किया जाने लगा। रहीम खान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सदर महमूद खान दुरानी ने पंजाब भर में मुसावी कोटे की तकसीम का मुतालबा कर दिया है। महमूद खान दुरानी ने एक हफ्ते बाद मार्केट से आटा गायब होने के खदशे का इजहार भी कर दिया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम बताइएगा। जानिब से रहीम खान की फ्लोर्स मिल्स का गंदम का कोटा कम कर दिया, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। सदर रहीम खान फ्लोर मिल एसोसिएशन महमूद खान दुरानी हमारे साथ मौजूद है। महमूद खान दुरानी साहब, क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और कैसे देख रहे हैं कि नया आने वाला वक्त गंदम का बुरहान ला रहा है, आटे का बुरहान ला रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले जिला रहीम खान में आटे की सप्लाई की सूरत हाल इंतहाई तसल्ली बख्श रही है, लेकिन अब मौजूदा हालात में और आने वाले दिनों में मैं आटे का शदीद बहरान देख रहा हूं और उसके लिए मैं महकमा खुराक को, हुकूमत वक्त को, जिले इंतजामिया को ये पहले खबरदार कर रहा हूं कि अगर इन्होंने जिला रहीम खान का गंदम का कोटा इन्होंने अगर ना बढ़ाया तो उसमें कतई तौर फ्लोर मिल्स मालकान इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। क्यों कि इससे पहले सिर्फ शहरी आबादी की बुनियाद पे गंदम का कोटा इजरा किया जा रहा था, जबकि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में देहात में गंदम बिल्कुल नापैद हो चुकी है और जिससे पूरा जिला रहीम खान इस वक्त आटे की सप्लाई जारी है, जो कि गंदम के कोटे के मुताबिक इंतहाई नाकाफी है। और मैं आने वाले ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 दिनों में गंदम का शदीद बहरान देख रहा हूं और इसलिए मैं पहले खबरदार कर रहा हूं कि फौरी तौर पर इस पर हंगामी तौर पर गंदम का कोटा जिला रहीम खान बढ़ाया जाए ताकि आवाम को परेशानी से बचाया जा सके। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि फ्लोर मिल एसोसिएशन, फ्लोर मिल मालकान इस चीज में कतई तौर कहीं जिम्मेदार नहीं होंगे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब उस्मान महमूद भी हमारे साथ मौजूद है। उस्मान महमूद साहब, सबसे ज्यादा फ्लोर मिल्स रहीम खान में मौजूद है और जब गंदम ही नहीं होगी तो फिर पिसाई कैसे होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रहीम खान में सबसे ज़्यादा फ्लोर मिल्स अगर मौजूद हैं तो सबसे ज़्यादा गंदम भी रहीम खान जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो हम पूरे अपर पंजाब को फीड करते हैं गंदम की शक्ल में। तो अगर आज हमारे साथ ही जनूबी पंजाब के साथ और रहीम खान के साथ ही वही वाला सलूक, मासूद वाला सलूक किया जा रहा है जो पहले हुकूमतों में होता है। वो हुकूमत जो आपकी तब्दीली सरकार है वो भी ये हमारे साथ वो सलूक कर रही है। और दूसरा, हम पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि रहीम खान बॉर्डर के ऊपर है तो आप जो है जो सब्सिडाइज वीट और आटा है वो आप सिंध में देते हैं। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताना चाहता हूं कि सिंध में हम पंजाब से कम गंदम का रेट है और कम आटे का रेट है। तो ये कतई तौर पे बड़ा एक गलत इल्ज़ाम हमारे पे लगा हुआ है कि जिस रहीम खान जो है वो आटा सिंध से गंदम या आटा वहाँ पे सप्लाई करता है। तो मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से ये हुकूमत वक्त और तब्दीली सरकार से ये अपील है कि हमारा जो रहीम खान का हक बनता है, यहाँ के गरीब आवाम का जो हक है वो दें, वरना इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने लोग जो हैं वो सड़कों पे आएंगे और इश्यूज बनेंगे इसके ऊपर। तो इसमें मैं जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट दुरानी साहब ने फरमाया कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी हुकूमत वक्त पे जाएगी और महकमा खुराक पे जाएगी। महकमा खुराक पर इसकी जिम्मेदारी डाली जा रही है हुकूमत वक्त पर। हुकूमत आटे की कमी जो है वो इनकी जिम्मेदारी होगी। कोटा कम कर दिया गया, मार्केट में गंदम अवेलेबल नहीं है, महंगे दामों गंदम दस्तयाब है। जब महंगे दामों गंदम दस्तयाब होगी तो उसकी दस्तयाबी कोटा कम कर दिया गया है, मार्केट में गंदम महंगे दामों दस्तयाब है। आसिम सिद्दीक, ब्यूरो चीफ, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, बहावलपुर में गंदम की बिजाई का मरहला शुरू। पंजाब सीड कॉरपोरेशन की जानिब से सब्सिडाइज्ड बीज फराहम ना किया जा सका। जमशेद संधू का कहना है कि रवा साल बहावलपुर में 25 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त का हदफ है। अपडेट करेंगे इस हवाले से अतर लाशारी। अतर बताएगा। जी बिल्कुल ऐसी है कि बहावलपुर में गंदम की बिजाई का मरहला शुरू हो चुका है। इस वक्त कितना टारगेट है बहावलपुर में गंदम की बिजाई का और पंजाब सीड कॉरपोरेशन की जानिब से जो है वो कितना सब्सिडाइज जो बीज है वो दिया जाना है, उसकी क्या सूरत हाल है और ओवरऑल कितने बीज की जरूरत है, उसी के पर बात करेंगे। डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहावलपुर डिवीजन जनाब जमशेद खालिद सिंधु साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, कितना टारगेट है, उसके मुकाबले में कितना बीज अवेलेबल है और पंजाब सीड कॉरपोरेशन की जानिब से आपको जो बीज मिलना है कितना मिलना है और उसकी मौजूदा क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लिशारी साहब। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो सीड के बारे में है सर, वो ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि फार्मर का सीड जो है
वो अप्रूव्ड वैरायटियों से रिप्लेस हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़िम्मेदार अपना ही सीड बार बार इस्तेमाल करता है। तो इसके बारे में ये टेक्नोलॉजी है कि कोई भी सीड अगर हम उसको मुसलसल एक ही रकबे में 2-3 साल काश्त करें तो वो वैरायटी अपना पोटेंशियल लूज़ करना शुरू कर देती है। इसलिए हम ज़िम्मेदारों को कहते हैं कि वो अपने अप्रूव्ड वैरायटीज़ के साथ सीड जो है ना वो रिप्लेस करते रहें। पिछले साल से पंजाब गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। पिछले साल हमारे भावलपुर डिवीजन में 19,000 बैग हमें सर्टिफाइड सीड के मिले थे, जो हमने ज़िम्मेदारों को दिए इस शर्त पे, एक तो उन्हें 1200 रुपये सब्सिडी मिली थी उस पर, दूसरा हमने उन्हें कहा था कि ये सीड जो है ये बाद में आप वापस हमारे सीड कॉर्पोरेशन को दें या दूसरे ज़िम्मेदारों को दें, ताकि ये वैरायटी जो है ना वो रिप्लेस हो जाए। इस साल पंजाब गवर्नमेंट जो है वो 12.5 अरब रुपए इस चीज़ पे खर्च कर रही है, जिसमें हम बेसिक थीम वही है पंजाब गवर्नमेंट का कि अप्रूव्ड वैरायटीज जो हैं वो मार्केट में आएँ और जो अनअप्रूव्ड है वो रिप्लेस हो जाए। इस हमारे पास डिवीजन भावलपुर में हम तक हमारा गंदम की टारगेट है बिजाई का मरहला शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया तलाशारी, आपने अपडेट किया। तो दूसरी जानिब बहावल विक्टोरिया अस्पताल के ओपीडी में नाक, कान, गला और आंखों का वार्ड बंद है। वार्ड बंद होने के बाद दूर दराज से आए शहरी परेशान हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से महमूद जहीर। महमूद बताएगा वार्ड्स क्यों बंद है। अस्पतालों के आउटडोर खुले नहीं होंगे तो मरीज कहां जाएंगे, ज़ाहिर बात है प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाएंगे। इस हवाले से जो शहरी हैं वो शिकवा करना है कि 1 अरब से ज्यादा का फंड रखने वाला, सिर्फ अद्वियात की मद में और दीगर मद में अरबों रुपए का फंड रखने वाला विक्टोरिया अस्पताल मरीजों को सहूलियात फराहम नहीं कर रहा। इस हवाले से हम पहले ये जानेंगे क्या आपको इशू है, जरा बताइएगा। इशू तो हम तो गए आउटडोर चेक करवाने के लिए, उन्होंने कहा आइस चेक करनी थी बच्ची की, उन्होंने कहा 2 हफ्ते के लिए बंद है। हमें और कोई नहीं पता ये कि क्यों बंद है, उसकी वजह नहीं है मालूम। 2 हफ्ते के लिए आपकी आंखें दिखानी थी जी। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर ने कहा अंदर ही नहीं जाने दिया उन्हें, अंदर ही नहीं जाने दिया मरीजों गया। की परेशानी जी का हमारे साथ सामना है। अभी बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। डीएचक्यू टीचिंग अस्पताल सरगोदा में 2 माह से इंसुलिन खत्म है। गरीब शहरी बाजार से महंगी इंसुलिन खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जान लेते हैं जुनेद खान से। जी जुनेद बताइए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीएचक्यू सरगोदा में, जहाँ पर पिछले 2 महीने से तकरीबन जो है इंसुलिन जो है वो नहीं मिल रही। गरीब मरीजों को जो है बाजार से महंगी जो है इंसुलिन खरीदनी पड़ती है। एक जो इंसुलिन का एक मरीज का खर्चा है जो माहाना वो तकरीबन 2 से 3 हज़ार का खर्चा है। जो गरीब मरीज यहाँ पर डीएचक्यू में फ्री मिलती थी वो अब यहाँ पर नहीं मिली, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से शहरियों से जानते हैं। जी 2 महीने हो गए जी असी तबाह होंदे पे, कोई दवाई नहीं मिलती, कोई बाहरों साडे कोल इतनी गुंजाइश नहीं कि गरीब आदमी अस कितों पूरी करिए। बच्चों का खर्चा भी नहीं पूरा साडे कोल ते हुंदा। जी भाई, चल बाबू 2 महीने हो गए बुजुर्गों को इंसुलिन लगती है, यहाँ पे इंसुलिन मिल ही नहीं, मेडिकल स्टोर से कहाँ से लाएं ना, ऊपर से कोरोना की वजह से कारोबारों की हालात की वजह से गरीब बंदा किधर जाए। हमारे साथ साथ करें, हमारे से तावन करें वजीरा। जी जैसा कि आपने सुना डीएचक्यू अस्पताल सरगोदा में 2 माह से इंसुलिन नहीं मिल रही। जुनेद खान बहुत शुक्रिया आपका। चिराग तले अंधेरा, कम आमदनी का रोना, मगर रकम के जरिए होने के बावजूद अमल दरामद सिफर है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की अदम तवज्जुही के बायस किला कोहना कासिम बाग पार्क का लाखों रुपए मालियत के स्क्रैप की नीलामी ना हो सकी। बात करेंगे इस हवाले से अली रियाज से। अली बताएगा नीलामी क्यों नहीं हो सकी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान में पीएचए के ज़रिए एहतमाम किला कोला कासिम बाग पार्क में। और उस पार्क के हालात ये हैं कि पीएचए की अदम तवज्जोही और लापरवाही के बाइस यहाँ पर जो एक अरसा दराज से जो स्क्रैप पड़ा हुआ है, जो कि झूलों की बकायात है, मेरा कैमरा हैदर अगर आपको दिखा सके कि एक अरसा दराज गुजर चुका है, ये झूलों की जो बकायात है यहाँ पर पड़ी हुई है, जिसको पीएचए की जानिब से स्क्रैप डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन स्क्रैप की अभी तक जो नीलामी है वो नहीं हो पाई है। गुज़िश्ता कई सालों से पीएचए मुल्तान की जानिब से ऐलान किया गया था कि स्क्रैप की नीलामी की जाएगी। स्क्रैप की नीलामी जो है लाखों रुपए में की जाएगी, जिससे पीएचए की जो सेल्फ इनकम है उसमें काफी हद तक इजाफा होगा। जबकि दूसरी जानिब पीएचए की जानिब से यह भी ऐलान किया गया था कि किला कोना कासिम बाग पार्क में जितने भी यहाँ पर झूलों की बकायात मौजूद है उनको दोबारा से फाल किया जाएगा। तो ना तो इनको फाल किया गया और ना ही जो स्क्रैप जिसको स्क्रैप डिक्लेयर कर दिया गया था इसकी नीलामी की गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ पर पीएचए को जो माली नुकसान है उसका सामना करना पड़ रहा है। अली रियाज आपने अपडेट किया इस हवाले से। मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर है, कमिश्नर की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा रूही गौहर रहमान से। जी गौहर बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान डिवीजन में हाईवे की जो सड़कें हैं उनकी सूरत हाल अब मजीद बेहतर बनाई जाएगी। हाईवे की सड़कों की जो
تعمیر و مرمت کے حوالے سے جو ملتان ڈویژن کی اسکیمیں ہیں ان کے حوالے سے کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کی زیر صدارت جو ہے جائزہ اجلاس لیا گیا ہوا ہے، اور اس اجلاس میں یہ تمام تر جو مراحل ہیں جو اسکیموں کے اپروول کے حوالے سے ان کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود سر بتائیے گا کتنی اسکیمیں ہیں ملتان ڈویژن کی اور ان کے فنڈز کی کیا صورتحال ہے، کیسے بہتر بنایا جائے گا مزید انہیں؟ DDWP ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کا فورم ہے اور اس کی ریگولر میٹنگز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج 4 اسکیموں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس میں 3 ملتان کی ہیں اور 1 خانے وال کی ہے۔ ان چاروں کی تقریباً لاگت جو ہے 400 ملین ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو کوالٹی جو ہے روڈز کی اس کو انشور کیا جائے گا، اور یہ آج ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف یہ ٹائم پر کمپلیٹ ہوں تاکہ لوگوں کو جو سروس ہے وہ جلد ملے، نہ صرف جلد ملے بلکہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ بھی بہتر ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی تمام DDWPs کے فورم ہم ریگولرلی پہلے بھی ہم کر رہے ہیں اور آج بھی کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، تاکہ جو گورنمنٹ کا جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے تمام اسکیمیں جو ہیں وہ ٹائم پر نہ صرف بنائی جائیں، ان کی منظوری ہو اور ان کی امپلیمنٹیشن ہو۔ آج بالکل ملتان ڈویژن میں 400 انوائرمنٹ فنڈ کی صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن ہو۔ گوہر رحمان بہت شکریہ آپ کا۔ رحیم یار خان گورنمنٹ خواجہ فرید کالج میں شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر سیکنڈری بہاولپور ڈویژن میاں عزیز احمد قریشی نے پودا لگا دیا۔ اپڈیٹ کریں گے عامر بھٹی۔ جی بالکل، رحیم یار خان کے گورنمنٹ خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج میں ایڈیشنل ڈائریکٹر سیکنڈری ایجوکیشن بہاولپور ڈویژن کے میاں عزیز احمد قریشی نے شجرکاری مہم کے تحت یہاں پہ پودا لگایا، اس کی افتتاح کیا، اور اس میں جو ہے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی، اقلیتی رہنما، اس کے ساتھ ساتھ فلاحی رہنما، ایجوکیشن کے آفیسرز اور دیگر جو سیاسی شخصیات تھی وہ اس تقریب کا حصہ بنی ہے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے پودوں کی اہمیت کے حوالے سے، کیا میسج دینا چاہیں گے تعلیمی اداروں میں کس طرح سے اس پر کام کیا جائے؟ آج کل جتنی پولیوشن ہے، ہماری گاڑیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور پیٹرول کی فیول کنزمپشن بڑھ گئی ہے اور ہوا میں پولیوشن ہے اور اسموک کا بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے، تو ہمارے یہاں پلانٹیشن بہت ہی ضروری ہو گیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہاں ایک گھر ایک پودا لازمی گھر میں لگائیں یا گھر کے باہر لگائیں اور اس کی وہ کیئر بھی کریں تاکہ وہ جو ہے آکسیجن ہمیں دیتا رہے، اور یہی ہماری زندگی ہے۔ جی بالکل، یہی ہماری زندگی ہے۔ اس سائڈ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی یہاں پہ پودے لگائے گئے ہیں۔ بہت شکریہ عامر بھٹی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ملتان کابینہ میں رد و بدل، ملتان سے ممبران اسمبلی نے بھی اپوزیشن سنبھال لی۔ ملتان سے ممبران اسمبلی کابینہ میں جگہ بنانے کے لیے کوشاں، بیشتر ممبران اسمبلی نے لاہور اور اسلام آباد میں ڈیرے لگا لیے۔ ممبر صوبائی اسمبلی ندیم قریشی اسلام آباد میں موجود، ممبر صوبائی اسمبلی بیرسٹر وسیم خان لاہور میں موجود، MP قاسم گنگا، سلیم اختر لابر، ظہیر الدین الزئی بھی لاہور میں موجود ہیں۔ سابق معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب جاوید اختر انصاری عہدہ واپس ہونے پر ناراض ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جنید انور سے۔ جی جنید بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب کابینہ کے اندر تبدیلیوں کے بعد جو ہے ملتان کے ممبران اسمبلی کے اندر بھی امید جاگی اور بیشتر ممبران اسمبلی اپنی لابنگ کے لیے اور خاص طور پر وزارت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ داؤ پیچ آزما رہے ہیں۔ بیشتر ممبران اسمبلی اس وقت شہر سے باہر موجود ہیں۔ بات کی جائے تو ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے۔ اس طرح صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک بھی شہر سے باہر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ممبر صوبائی اسمبلی بیرسٹر وسیم خان بادوزئی بھی اس وقت لاہور کے اندر موجود ہیں۔ سلیم اختر لابر بھی لاہور میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ممبر صوبائی اسمبلی قاسم لنگا جو کہ آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے وہ بھی اس وقت لاہور میں موجود ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جاوید اختر انصاری جو کہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں، وہ جو ہے اس وقت ناراض ہیں اور اپنی رہائش گاہ پر موجود ہیں۔ اس حوالے سے جو ملتان کے ممبران اسمبلی ہیں وہ اپنی لابی کا استعمال کر رہے ہیں اور اپنے لیے وزارت ممبران اسمبلی نے عہدوں کے حصول کے لیے پوزیشن سنبھالی ہیں۔ جنید انور آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان سے ہی خبر شامل کریں جہاں تیزاب گردی کے مقدمے میں ناقص انکوائری کا معاملہ ہے۔ ناقص انکوائری اور ملزم کو بے گناہ قرار دینے والے انسپیکٹر کو سزا سنا دی گئی۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے ماہر عمران، ماہر بتائے گا۔ جی بالکل، آج انسداد دہشت گردی ملتان کے جج مسعود ارشد نے ایک انسپیکٹر کو سزا سنائی اور یہ سزا ناقص تفتیش کے حوالے سے جو ہے وہ سنائی گئی۔ تیزاب گردی یہ کیس تھا جس میں تھانہ وہاڑی تھانہ سہوکا کا یہ انسپیکٹر ہے اعجاز مبشر، جسے 2 سال قید کی سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم جاری ہوا ہے۔ اس حوالے سے
किस एक्ट के तहत ये सजा सुनाई गई है, नाकिस तफ्तीश पर क्या क्या सजा सुनाई जा सकती है, इस हवाले से हमारे साथ कानूनी माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। रंधावा साहब, ये जो है नाकस तफ्तीश में जो सजा सुनाई गई है एटीए की सेक्शन 27 के तहत सुनाई गई है। एटीए के सेक्शन 27 में दो चीजें हैं, एक तो ये है कि अगर कोई नाकस तफ्तीश करेगा तो उसको 2 साल सजा होगी या जुर्माना या दोनों, और उसके साथ एक एडिशनल भी है, अगर कोई तफ्तीश अच्छी करे तो उसका गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा प्रोसीजर बनाएगी रिवार्ड देने का, जो अभी के नहीं चल रहा काम। लेकिन एक वाहद कोर्ट है एटीए में, सेक्शन में एंटी टेररिज्म कोर्ट एक्ट में ये सेक्शन 27 दिया गया है, जिसमें दहशतगर्दी अदालत को इख्तियार हासिल है कि वो उस पर फैसला कर सकती है शो काज नोटिस देने के बाद। और ये जो है जज साहब ने जो जुरिसडिक्शन अपनी इख्तियार की है इस्तेमाल, वो कानून के तहत की है और हलाकात को मद्देनजर रखते हुए की। नाकिस तफ्तीश पर तहकीकात होगी, बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी सवालिया निशान। गुज़िश्ता माह गैर मियारी खानों के बायस 1200 से ज्यादा अफराद फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर DHQ अस्पताल मुंतकिल हुए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। जी फसी बताइएगा। पैंडेमिक के बाद जब हुकूमत की जानिब से फूड पॉइंट्स को खोला गया तो वहां पर रश बढ़ने लगा और बेशतर जो शहरी थे उनको बाहर के खानों को जो है वो ज्यादा तरजीह देने लगे। इस हवाले से देखा गया है कि मौसम की तब्दीली के साथ बहुत से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें फूड पॉइजनिंग के बायस शहरियों को जो है अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। और महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक 1200 से ज्यादा अफराद गुज़श्ता माह बाहर से गैर मियारी खानों के बायस जो है वो गैर मियारी खानों के बायस फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए और उन्हें फिर DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हवाले से देखा गया है कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम तर जहां पर गैर मियारी खाने जो हैं उनकी फरोख्त जारी है वहां पर कार्रवाइयां अमल में लाएं। ताहम जो फूड अथॉरिटी के अफसरान हैं उनकी जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है और कार्रवाइयों में जो है वो तेजी नहीं दिखाई जा रही। और ताहम इस हवाले से उनके तर्जमान की जानिब से भी ये दावा किया गया है कि 150 के करीब दुकानें जो हैं उनको जुर्माने आयद किए गए हैं और 5 लाख से जायद जुर्माने जो है गुज़श्ता माह अक्टूबर में जो है आयद किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोदा में सरगर्म अमल है। ब्यूरो चीफ सरगोदा, बहुत शुक्रिया आपका। माह अक्टूबर में वासा मुल्तान को बिल्स की मद में रिकॉर्ड आमदनी। वासा को नकासी आब और फराहमी आब के बिल्स की मद में 6 करोड़ 4 लाख रुपए की आमदनी हुई। वासा मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी कर दी गई। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा रूही रजा मलिक से। जी रजा बताएगा इस हवाले से। ये अच्छी खबर ये कि वासा माली मुश्किलात से बाहर आना शुरू हो गया और माह अक्टूबर में वासा को नकासी आब और फराहमी आब के बिलों की मद में रिकॉर्ड वसूली हुई। 6 करोड़ 4 लाख रुपए के बकायाजात जो है वो वसूल किए गए, जिसके बाद वासा मुलाजमीन को जो है वो तनख्वाहों की अदायगी कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर वासा नासिर इकबाल जी। तनख्वाहें इस महीने तो दे ली, 6 करोड़ रुपए रिकवरी हुई, अब क्या ये रिकवरी का तसलसल बरकरार रहेगा और इस हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? हम इंशाल्लाह काफी तब्दीलियां ला रहे हैं सिस्टम में। होपफुली नेक्स्ट मंथ हमारी रिकवरी इंशाल्लाह इससे भी बेहतर होगी जी। और ये जो बाकी मशीनरी है जो मौजूद है डिस्पोजल स्टेशंस पर, जो पुराने जनरेटर्स हैं और डी वाटरिंग सेट्स हैं, इसके हवाले से क्या लाहेमल तय किया जा रहा है? हमने तमाम जितनी पुरानी मशीनरी और जनरेटर्स हैं उसका टेंडर किया है। मलिक, आप तफसीलात बता रहे थे। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक मॉनिटरिंग की पंजाब भर के CEOs को तबादलों के हवाले से हिदायत। असातिज़ा के तबादलों का 7वां मरहला 6 नवंबर से शुरू होगा। अप्लाई करने के लिए असातिज़ा के दस्तावेजात दुरुस्त और मुकम्मल होना लाजिम है। अपडेट करेंगे इस हवाले से नुमाइंदा रूही अलिशमा से। अलिशमा बताएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की जानिब से पंजाब भर के CEOs को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में 7th राउंड जो है ट्रांसफ़र के टीचर्स का, उसके हवाले से मरासला जारी किया है और ये जो ट्रांसफ़र होगी वो स्पेशल टीचर्स के लिए होगी जिनके शोहर की डेथ हो चुकी है या जिनकी डाइवोर्स हो चुकी है या जो डिसेबल हैं, उनके लिए ये 7th राउंड जो है ट्रांसफ़र का स्टार्ट किया गया है। 6 नवंबर से जो है एप्लीकेशंस टीचर्स अपनी पोस्टिंग के जहां वो करवाना चाहते हैं वो सबमिट करवा सकते हैं। इसी तरह जो है पहली मेरिट लिस्ट 12 तारीख को लगेगी। इस तरह
वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के 14 तारीख को CEO की जानिब से मुतलका किए जाएंगे। इसी तरह जो दूसरी मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो वो 19 नवंबर को लगेगी और 21 तारीख को जो है डॉक्यूमेंट्स आपने अपडेट किया। दुनियापुर में फ्रांस की जानिब से गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद जान लेते हैं याकूब ताहिर से। जी याकूब, बताइएगा। तो दुनियापुर मरकजी काजमी चौक में मौजूद हूँ। फ्रांस के गुस्ताखाना रवैये के खिलाफ जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने खाके बनाए हैं, इस वक्त जो है खत्म नबूवत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर रैली निकाली गई और फ्रांस के इस इकदाम की पुरज़ोर मजम्मत की गई। इस वक्त मेरे साथ कारी अकरम साहब मौजूद हैं। मजीद इन्हीं से जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अरसे से सोची समझी साजिश के तहत जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा अहले बैत की पै दर पे गुस्ताखियाँ हो रही हैं। ये हाल ही में फ्रांस ने जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताखाना खाके बनाए हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा का सर शर्म से झुक गया और पूरी इंसानियत ये जो अपने आप को तहजीब याफ्ता कहते थे, इनका वो दहशत गर्दाना चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। ये दुनिया के अमन को तहबाला करने की इनकी साजिश है। इस्लाम अमन का दाई है। हम सारे मुसलमान मिलकर, हमारा दिल चाहता है कि ये जो अपने आप को अमन पसंद कहते हैं, तालीम याफ्ता कहते हैं, तहजीब याफ्ता कहते हैं, हमारा दिल चाहता है कि इनके मुंह पे थूका जाए। इन्होंने जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की हैं। हम आलम इस्लाम से मुतालबा करते हैं कि वो इकट्ठे होकर के बेहक जुबां होकर एक ही आवाज में इन यहूदियों का, इन गुस्ताखों का मुकाबला करें और उनको बताएं। हम पाकिस्तान के हुक्मरानों से अपील करते हैं कि फ्रांस के साथ इनके ताल्लुकात को मुनक़ते किया जाए, इनके सफीर को मुल्क बदर किया जाए, उसे निकाला जाए और इस मुल्क में जितने भी गुस्ताखी रसूल के मुजरिम हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। और उलमा की शहादतें हो रही हैं पेशावर के मदरसे में, वहाँ तलबा को शहीद कर दिया जाए। हम आज मुतालबा कर रहे हैं कि इन तलबा के कातिलों को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी दी जाए, उलमा को सिक्योरिटी दी जाए और मदारिस और मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये उलमा इस्लाम की भी खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान की भी खिदमत कर रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान से फ्रांस के सफीर को निकाला जाए, उसे मुल्क बदर किया जाए और अपने सफीरों को वापस किया जाए। बिल्कुल जैसा कि इन्होंने बताया कि दुनियापुर में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर, आप तफसीलात बता रहे थे। रोहित स्टूडियो से फिल वक्त इतना।